फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग करने स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। तो आज जो है हम डायरेक्शन पढ़ेंगे और डायरेक्शन में चलिए जो है डायरेक्शन के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये जो ऊपर होता है ये क्या है, ये नॉर्थ है। क्या है ये? नॉर्थ है। और इधर क्या होता है? साउथ। नॉर्थ साउथ ये है आपका ईस्ट ईस्ट और ये क्या है? ये है आपका वेस्ट है। क्या होगा? नॉर्थ मतलब ये है आपका उत्तर दक्षिण और ये है आपका पूरब और ये है पश्चिम। देखिए हमको जो है डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो अब देखिए डायरेक्शन में जो है हमसे उसमें क्वेश्चन कैसे करता है कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जाते जाते वह अपने राइट साइड मुड़ गया या फिर अपने लेफ्ट साइड मुड़ गया। तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम चल रहे हैं तो अपने पर लेकर के उसको देखेंगे। कैसे अपने पर लेकर के देखेंगे? जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है। क्या है? देखिए उत्तर दिशा की ओर जब ऐसे इधर की ओर चल रहा है और वह बोल दिया कि वह अपने राइट साइड मुड़ गया, तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम इधर की ओर ऐसे चल रहे हैं तो अपने आप को लेकर के देखेंगे कि अब वह राइट साइड मुड़ रहा है। तो अब इधर की ओर जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो राइट होगा वही जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका राइट होगा। तो ये क्या होगा? देखिए इसका जो होगा इधर की ओर नॉर्थ में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो इसका नॉर्थ का जो राइट होगा इधर की ओर होगा, ये राइट होगा। अगर लेफ़्ट की ओर बोलता है तो इसका लेफ़्ट क्या होगा? इधर की ओर होगा, ये होगा लेफ़्ट, यानी कि राइट होगा। ये आपका हो जाएगा दाहिना ओर, क्या इसको बोलते हैं? दाहिने साइड। और ये जो होता है आपका लेफ़्ट मतलब बायां साइड होता है, बायां। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह पूरब की ओर चल रहा है या इधर जा रहा है, अब जो होगा इसका राइट और लेफ़्ट क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर अपने आप को लेकर के देखिए कि आप जो है इधर चल रहे हैं, पूरब की ओर चल रहे हैं। जब पूरब की ओर चल रहे हैं तो अब जो हमारा राइट होगा मतलब कहने मतलब जो इधर चल रहा है जो हमारा राइट होगा वही इसका राइट होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है। तो देखिए हम इधर की ओर ऐसे चल रहे हैं तो इसका राइट क्या होगा? यह इधर की ओर यानी नीचे की ओर। देखिए ध्यान से, यह नीचे की ओर ये हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये दाहिना हो गया, इसका किसका? पूरब का दाहिना हो गया। अब उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा? इसका यह लेफ़्ट हो जाएगा। लेफ़्ट मतलब ये हो जाएगा बायां। अब उसी तरीके से देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण देखिए इधर है, दक्षिण की ओर चल रहा है, तो आप अपने आप को लेकर के देखेंगे कि जब आप इधर की ओर चल रहे हैं तो आपका जो राइट होगा नीचे मतलब आप इधर की ओर चल रहे हैं तो इधर की ओर चलने का मतलब देखिए हमारा राइट क्या होगा? इधर, ये वाला राइट होगा। कहने का मतलब कि इधर होगा इसका, ये जो होगा ये आपका राइट होगा। क्या होगा? ये राइट साइड, इसका मतलब ये दाहिना होगा। अब इधर जो होगा ये आपका होगा बायां होगा। क्या होगा? ये बायां होगा। कि मतलब बोल दिया कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर चलते चलते वह अपने बाएं मुड़ गया, तो बाएं का मतलब इधर की ओर, यह इधर की ओर मुड़ गया। अब दाहिने मुड़ गया तो यह इधर की ओर मुड़ गया। बायां मुड़ा इसका मतलब कि जैसे बोल दिया कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, देखिए दक्षिण की ओर चलते चलते वह बाएं की ओर मुड़ गया, तो बाएं की ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में है? तो देखिए दक्षिण की ओर चल रहा है इधर, अब बाएं मुड़ा तो बाएं किधर होगा? इधर। अब इधर कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, तो अब उसका जो डायरेक्शन होगा वह ईस्ट यानी कि पूरब की ओर होगा। उसी तरीके से अगर बोल दिए आपसे कि कोई व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है यानी कि दक्षिण की ओर चल रहा है, अब वह अपने दाहिने साइड मुड़ गया, तो दाहिने साइड देखिए इधर की ओर आ रहा है, दाहिने साइड क्या होगा? आप अपने आप पर लेकर के देखेंगे, अपने आप पर। अब इधर की ओर आ रहा है, राइट साइड मुड़ गया, दाहिना मतलब दाहिना। अब देखिए दाहिना इधर है इसका मतलब वह अब उसका जो मुख है वह किस दिशा में है? तो वह किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। देखिए पश्चिम दिशा में है। अब इसी प्रकार से इस पर लेकर के देखिए कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, देखिए इधर की ओर चल रहा है, तो अब जो है अब मान लीजिए इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा? अब इसका जो राइट होगा आप अपने पर लेकर के देखिए, आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका जो राइट होगा, आपका राइट ऊपर की ओर इधर होगा, तो ये हो जाएगा इसका वेस्ट यानी कि पश्चिम का जो राइट होगा ये हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? ये दाहिना हो जाएगा या दायां बोल सकते हैं आप, दाहिना या इसी को क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं, दायां इसके लिए ही। अब देखिए इसका बायां क्या हो जाएगा? इसका बायां इधर की ओर हो जाएगा, इसका मतलब ये लेफ़्ट हो गया आपका, लेफ़्ट यानी कि ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमको इतनी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि वह लेफ़्ट की ओर मुड़ा, इधर की ओर, मतलब बोल दिया कि ईस्ट की ओर चल रहा था, ईस्ट की ओर चलते चलते अपने लेफ़्ट मुड़ा, राइट मुड़ा। तो ये जो है हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि अब देखिए कि जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इधर की ओर नॉर्थ है और इधर की ओर ईस्ट है। तो ये देखिए ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये कौन सा दिशा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए इधर की ओर अगर हम ले, इधर की ओर लेते हैं तो इधर की ओर कौन सा हो जाएगा? ये वेस्ट है और ये आपका साउथ है, इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये पश्चिम दक्षिण दिशा हो जाएगा। इसको मिटा दें। देखिए ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, या फिर वेस्ट साउथ, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ये आपका होगा दक्षिण पश्चिमी दिशा हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। देखिए या तो ये भी बोल सकते हैं उत्तर पूर्व का जो अपोजिट होगा, यानी कि इसका जो विपरीत होगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, इसके पीछे की ओर हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए मान लीजिए ये है, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? देखिए इधर जो है, इधर आपका साउथ है और इधर क्या है? ईस्ट है। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ईस्ट साउथ हो जाएगा, यानी कि पूरब दक्षिण, या तो दक्षिण पूरब भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको दक्षिण पूरब बोल सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से इधर का जो है, इधर का क्या होगा? ये नॉर्थ है और ये क्या है? वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट का ये जो है डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। तो इन बातों का जो है हमको ज्ञान होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना होगा कि अगर हम राइट साइड चलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट साइड के लिए, राइट साइड अगर हमसे बोलता है तो राइट साइड के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज। किधर चलेंगे? क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे, नहीं कि क्लॉकवाइज। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब हमसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति राइट साइड, मतलब जिस भी किसी दिशा में चल रहा है अपने दिशा के राइट साइड मुड़ता है, तो राइट साइड का मतलब होगा कि हम क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। देखिए घड़ी की दिशा होता है, घड़ी जिधर की ओर चलती है साइड का मतलब होगा कि क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। और क्लॉकवाइज दिशा में कितने, देखिए क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री, कितना? 90 अंश। 90 अंश के कोण पर क्या करना होगा? मुड़ना होगा 90 अंश के कोण पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए बोल दिया कि कोई जो व्यक्ति है वह व्यक्ति, मान लीजिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में उत्तर की ओर चल रहा है, और उत्तर की ओर चलते चलते वह अपने राइट साइड मुड़ जाता है। तो दाहिने साइड का मतलब होगा कि 90 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चल रहा है तो क्लॉक घड़ी इधर की ओर चलती है। देखिए राइट साइड बोला है कि कोई व्यक्ति, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, अब अपने दायां मुड़ता है। क्या करता है? बोल रहा है दायां मुड़ता है। अब दायां मुड़ता है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति चल रहा है, किधर की ओर चल रहा है? पूरब। देखिए पूरब की ओर, पूरब इधर होता है आपका, ईस्ट होता है, तो है इधर की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है। कह रहा है कि अब अपना दायां का मतलब हमने क्या बताया? राइट साइड। राइट होता है दायां, क्या होता है? राइट साइड होता है, दायां को बोलते हैं राइट साइड। अब वह चला तो अपना राइट साइड, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब राइट साइड मुड़ता है क्लॉकवाइज, कितने अंश के कोण पर? 90 अंश के कोण पर। 90 अंश के कोण का मतलब एकदम एल बनाएगा, एल। तो देखिए पूरब इधर की ओर है, अब वह कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है, अब वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। इसका मतलब क्लॉक घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है घड़ी, तो किधर मुड़ जाएगा? वह इधर की ओर। राइट साइड बोला है तो 90 अंश के कोण की ओर इधर की ओर मुड़ गया। पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है। मान लीजिए पूछ दिया कि अब किस दिशा में उसका मुख है या किस दिशा में है। तो देखिए अब यह पूरब की ओर चल रहा था, राइट साइड मुड़ा,
क्लॉकवाइज यानी 90 अंश किधर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ गया, आपका राइट साइड मुड़ गया। अब देखिए ये जो डायरेक्शन किधर की ओर है, तो ये डायरेक्शन साउथ है, इसका मतलब कि वह साउथ दिशा में है। किस दिशा में है, साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में है वो, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, तो हमको पता चल गया कि राइट साइड के लिए अगर हमसे बोलता है या फिर हमसे बोलता है दायां मुड़ने के लिए बोलता है, दायां या इसी को दाहिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दाहिना। तो कह रहा है कि दायां या फिर दाहिना मुड़ने के लिए अगर बोलेगा तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, और घड़ी की दिशा में एक बार अगर मुड़ता है वह राइट साइड यानी कि दाहिना साइड मुड़ता है तो 90 अंश के कोण पर मुड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है नॉर्थ दिशा में चल रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है। अब वह कह रहा है कि मान लीजिए बोल दिया कि नॉर्थ दिशा में चलते चलते वह अपने दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने का मतलब 90 अंश मुड़ता है, तो देखिए इधर गया। अब दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसे चलता है तो इधर की ओर कितना 90 अंश के कोण पर मुड़ा देंगे। ये 90 अंश के कोण पर ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, इसका मतलब कि यह दाहिने मुड़ा है अपने, किधर मुड़ा है, इसका ये नॉर्थ यानी कि उत्तर का दायां इधर होगा, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि किस दिशा में है, तो अब देखिए ये दिशा किसका है, पूरब का दिशा है, तो अब वह पूरब की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब वह राइट साइड या दाहिने साइड के लिए मुड़ने के लिए बोलेगा तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, और कितने अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए हमसे बोलता है लेफ्ट के लिए। अब लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड मतलब कि लेफ्ट साइड के लिए का मतलब है कि जब लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, लेफ्ट यानी कि इसको बोलते हैं क्या, बायां मुड़ते हैं, तब बायां मुड़ने के लिए, तो बायां मुड़ने के लिए क्या होगा, बायां मुड़ने के लिए हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक दिशा में, एंटी क्लॉक दिशा में। अच्छा, एंटी क्लॉक का मतलब होता है वामावर्त, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वामावर्त बोलते हैं। और एक बात और कि जो मैं बताया हूँ ये क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। कभी कभी दक्षिणावर्त दे देता है, तो इस बात को याद रखिए कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त, मतलब इसका मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे घड़ी ऐसे इधर की ओर चलता है तो अब एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। जैसे ये लेफ्ट के लिए हम किधर की ओर मुड़ेंगे, लेफ्ट के लिए करा है घड़ी के विपरीत। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये है, अब यहाँ पर जैसे बोल दिया कि देखिए ये है आपका, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। देखिए करेगा कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में चल रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है, करवा बाएं ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर चलते चलते बायां साइड मुड़ जाता है, तो ऐसे चला। बायां का मतलब कि 90 अंश, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं लिख दूँ, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, क्या मुड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चलते चलते वह बायां मुड़ता है, तो बायां, देखिए बायां मतलब एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी के विपरीत, तो घड़ी इधर चलता है, घड़ी के विपरीत इधर, तो 90 अंश के कोण पर ऐसे मुड़ गया। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये बायां है, ये देखिए यह हो जाएगा उत्तर का बायां इधर की ओर है। अब पूछ दिया कि वह किस दिशा में है, तो देखिए इसका दिशा किधर है, पश्चिम की ओर, तब यह किधर की ओर है, यह इसका पश्चिम की ओर है वो। अब मान लीजिए आपसे बोल दिया कि कोई व्यक्ति है वह पश्चिम की ओर चल रहा था, ठीक है, वह पश्चिम की ओर चलते चलते अपने लेफ्ट साइड मुड़ गया, तो लेफ्ट साइड का मतलब होता है कि 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत। अब देखिए इधर की ओर चल रहा है, ये है आपका पश्चिम, अब कर रहा है कि बायां मुड़ गया। अगर दाहिना बोलता तब तो क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे चलते इस तरीके से, लेकिन बोल दिया है कि वह बायां मुड़ा है, तो बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी इधर की ओर चलता है, घड़ी के विपरीत इधर हो जाएगा, तब इसका मतलब यह इधर की ओर मुड़ गया। ये हो जाएगा इसका यानी वेस्ट का, पश्चिम का क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दाहिना मुड़ने के लिए बोलेगा और या फिर बायां मुड़ने के लिए बोलेगा तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि हम जब दाहिना मुड़ने के लिए बोलेगा तो 90 अंश जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, और जब बायां मुड़ने के लिए बोलेगा तो 90 डिग्री किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे।
देखिए, जब तक हमको जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको दिशाओं का ज्ञान हो और ये हमको पता हो कि जब हमसे बोलता है लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट मुड़ना है, तो लेफ़्ट का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत हमको 90 अंश के कोण पर मुड़ना है। और जब बोलेगा दाहिने साइड मुड़ना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर मुड़ना है। तो ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, डायरेक्शन का हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले मैं यहाँ बना दूँ, ये देखिए, ये है आपका नॉर्थ है और ये है आपका, ये क्या है, साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जाता है, अच्छा ये जो जाता है, ये लाइन गई है, ये 45 डिग्री पर है। ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा और इसी तरह ये भी 45 डिग्री पर होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका है साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ बोल सकते हैं। ये है आपका साउथ ईस्ट है या फिर ईस्ट साउथ भी उसको बोल सकते हैं। अब ये जो गया है ये भी 45 डिग्री पर होता है, तो ये होता है आपका साउथ वेस्ट होता है। अब इसका डायरेक्शन जो है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है ये, ठीक है। तो ये मैं जो है, ये आपको मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताया कि ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन जो है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, मान लीजिए नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे बोलता है कि देखिए नॉर्थ वेस्ट, अच्छा NW का मतलब समझिए, नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब ये है, सॉरी, ये है आपका नॉर्थ का मतलब उत्तर, उत्तर पश्चिम, ठीक है, क्या है ये, उत्तर पश्चिम। तो मैं यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम लिख देता हूँ, उत्तर पश्चिम। हमसे बोलता है उत्तर पश्चिम का दायां क्या होगा, उत्तर पश्चिम का दायां। इस बात को हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब हमको अच्छे तरीके से क्लियर होगा तभी जा करके हम इस चैप्टर का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, तभी जा करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसको कर सकेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। देखिए, उत्तर पश्चिम का दायां, अब उत्तर पश्चिम क्या है ये, अच्छा अभी मैं आपको बताएं कि जब भी दायां यानी दाहिना के लिए बोलेगा, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज और 90 अंश चलना है। कितना चलना है, क्लॉकवाइज 90 अंश के कोण पर चलना है। देखिए ये है उत्तर पश्चिम, अब क्लॉकवाइज का मतलब इधर की ओर चलेंगे आप, वो भी 90 अंश के कोण पर। जब आप इधर की ओर चलेंगे तो आपको पता है कि ये जो है ये 45 अंश का होता है, नहीं 45 अंश के कोण पर होता है। 45 अंश का कोण ये हो गया, 45 अंश का कोण ये, दोनों मिलाकर के 90 अंश हो गया। अब क्लॉकवाइज चलना है। देखिए जब आप इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, ये हो गया आपका 45 अंश, 45 अंश ये हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब जब आप इधर की ओर चल रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम का दायां यानी दाहिना क्या है, तो दायां का मतलब क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, यानी इस दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है तो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे देखिए ये ऐसे चलती है, इधर की ओर चलती है घड़ी, ये है क्लॉकवाइज दिशा। तो जब आप इधर 90 अंश चलेंगे तो यहाँ से देखिए इधर से 90 अंश इधर जब घूमेंगे तो किस लाइन पे पहुंचेंगे, इस लाइन पे पहुंचेंगे। यानी कि इसका जो दायां होगा, दायां क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पूरब। अब ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब बोल सकते हैं आप, उत्तर पूरब। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का दायां हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम का दायां उत्तर पूरब हो जाएगा। अब उसी तरीके से मान लीजिए आपसे यहाँ पर दे देता है, आपको यहाँ पर दे दिया उत्तर पूरब, क्या दे दिया, उत्तर पूरब का दायां। देखिए उत्तर पूरब का दायां क्या होगा, तो आप कहेंगे दायां दिया है, इसका मतलब जो भी डायरेक्शन दिया है इससे 90 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज घूमेंगे। उत्तर पूरब दिया है तो उत्तर पूरब 90 अंश का कोण लेकर के किधर घूमना है, घड़ी की दिशा में। ये देखिए डायरेक्शन है उत्तर पूरब, जब इधर की ओर आप घूमेंगे घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर, तो आप कहेंगे ये 45 है और ये भी 45 के कोण पर होता है, तो 45 45 90, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा में इधर की ओर घूम रहे हैं। उत्तर पूरब घूमने पर ये देखिए इस वाली लाइन पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब इधर से आप इधर घूमेंगे 90 अंश के कोण पर तो आप इस वाली लाइन पर आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूरब हो जाएगा, या पूरब दक्षिण बोल सकते हैं आप,
तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व का दायां हो जाएगा आपका दक्षिण, दक्षिण क्या है पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा उत्तर पश्चिम का दायां, ठीक है। उसी तरीके से आपसे मान लीजिए देता है आपसे, अब ये दक्षिण पूर्व का पूछता है आपसे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का दायां, दक्षिण पूर्व का दायां दे दिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो दक्षिण पूर्व है दायां, जैसा हमको दायां दिया तो हमको समझना होगा कि यह क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, कितना 90 अंश के कोण पर। तो दायां बोला है, इसका दायां घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तो इस दिशा में चलेगा 90 अंश के कोण पर। देखिए ये है आपका 45, ये 45, तो यहाँ से यानी कि इस लाइन पे चला आएगा, तो दक्षिण पूर्व का दाहिना ये वाली लाइन हो जाएगी। इसका मतलब यह कौन सा दिशा है, यह है आपका दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, या फिर आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, यह है दक्षिण पश्चिम। तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व का दायां हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा। अब देखिए 4th नंबर पर क्या है, अब मान लीजिए आपसे पूछ दे दक्षिण पश्चिम का दायां क्या होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का दायां, दक्षिण पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम। अब क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, तो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलेगी, तो ये इधर की ओर जाएगा 90 अंश के कोण पर, तो ये 45, ये 45, 90 हो जाएगा। अब यहाँ से यह इधर की ओर जा रही है, इसका मतलब इस लाइन पे आएगी। अब ये जो लाइन है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमसे दायां पूछता है तो हम जो है 90 अंश के कोण पर और घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो ये जो है आप जो है इसका प्रैक्टिस करिएगा, और मैं तो ये आपको दायां निकाल करके बताया हूँ।